अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और हम फाइफो मेथड से आज जो है वो क्वेश्चन करेंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 7 और 8 के अंदर हमने फाइफो मेथड का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने फाइफो मेथड का CPR का जो फॉर्मेट है वो याद कर लिया होगा। अगर आपने याद कर लिया हुआ है तो तब ही आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। अगर आपने अभी तक फॉर्मेट याद नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप फॉर्मेट याद कीजिएगा और फिर उसके बाद आप ये लेक्चर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको इस लेक्चर की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7.38 BCom 2 कॉस्ट अकाउंटिंग सुहेल अफजल की बुक से है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो है वो पीछे भी करके आए थे, लेकिन वहाँ पे हमने जो है ये क्वेश्चन एवरेज मेथड से किया था। लेकिन अब हम उसी क्वेश्चन को जो है वो फाइफो मेथड से कर रहे हैं। वही क्वेश्चन है, वही डाटा, लेकिन अब हम इसका मेथड जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर जो है वो हम बनाते हैं, हेडिंग्स लिखते हैं। सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट बी उसने बताया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फाइफो मेथड से और फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो इसमें सबसे पहले हम क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे। तो बच्चों क्वांटिटी शेड्यूल जो है ये बिल्कुल एवरेज मेथड की तरह ही बनेगा, एवरेज मेथड हो या फाइफो मेथड हो। क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर लिखते थे यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगिनिंग। ये हम सेकंड डिपार्टमेंट का बना रहे हैं। तो ये देखते हैं जी क्वेश्चन के अंदर ये उसने आपको बताया हुआ है यूनिट्स इन प्रोसेस जनवरी 1। तो ये आपके पास 20 यूनिट्स हैं। तो ये जनवरी 1 से हमें पता चल रहा है ये बिगिनिंग है, और ये जो नीचे दिया हुआ 31 जनवरी को ये हमारा एंडिंग है। तो ये हमने यूनिट्स इन प्रोसेस बिगिनिंग लेने हैं, वो आपके पास है 20। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे, ये 20 आ जाएगा। उसके बाद यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन में से जाके देखते हैं, ये देखिएगा यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन ड्यूरिंग जनवरी। तो ये ट्रांसफर्ड इन है, मतलब ये रिसीव्ड हो रहे हैं हमें प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से 450। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 450, इन दोनों का टोटल किया तो ये 470 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ आती है वो आती है यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ये इसने क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं बताए हुए, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई हुई। तो हम क्या करेंगे, एंड पे टोटल यहाँ पे ये वाला लिखेंगे और इसमें से जो डिफरेंस आएगा उसको हम यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट में लिख देंगे। तो इसलिए फ़िलहाल यहाँ पे इसकी कोई अमाउंट गिवन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट्स इन प्रोसेस, और यहाँ पे हम जो है वो एंडिंग वाले ही यूनिट्स लिखेंगे। ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे ऊपर बिगिनिंग आते हैं और यहाँ पे एंडिंग आते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें एंडिंग नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड है, हम एंडिंग ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जाके देखते हैं हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस जनवरी 31 को, ये आपको 10 यूनिट्स बताए हुए हैं। तो ये हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग आ जाएंगी। इसके अलावा उसने आपको क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स लॉस इन प्रोसेस भी बताए हुए थे, और लॉस के बारे में उसने कुछ ना बताया हो तो वो नॉर्मल लॉस कंसीडर होगा। तो ये देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में उसने बताया था यूनिट्स लॉस ड्यूरिंग जनवरी 20 यूनिट्स है। यहाँ पे उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि ये नॉर्मल लॉस है या अब नॉर्मल लॉस है, तो इसलिए हम इसको जो है वो नॉर्मल लॉस ही कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास 20 यूनिट्स आ गए हमारे पास नॉर्मल लॉस के अंदर। अब बच्चों ये हमारे पास जो यहाँ पे 470 है, इसी 470 को हमने यहाँ पे नीचे लिखा और इसमें से हम ये वाली दोनों वैल्यूज़ माइनस करेंगे 20 और 10। तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो ये हमारा क्वांटिटी शेड्यूल वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो ये यहाँ पे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया, जिस तरह हमने एवरेज मेथड में किया था बिल्कुल वैसे ही फाइफो मेथड में भी हमने किया। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। तो बच्चों ये आपका टोटली डिफरेंट है। तो ये अगर आपने फॉर्मेट याद किया हुआ है तो तब ही आपको इसकी समझ आ सकेगी। तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर फाइफो मेथड के अंदर हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री, और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। तो अभी क्वेश्चन में से जाके देखते हैं हमारे पास, ये देखिए वर्क इन प्रोसेस अक्टूबर 1। ये शायद मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये यहाँ पे डेट ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं फिर ठीक नहीं कर सका। ये जनवरी का मंथ दिया हुआ है, तो ये वर्क इन प्रोसेस जनवरी 1 है हमारे पास। तो ये हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। तो ये देखिएगा जी कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, और ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री वो है 16,600
50। तो इसको जाके देखते हैं। ये देखें जी, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 16,650। इसके बाद आपके पास इसमें जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है वो आती है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, और इसके अंदर आपके पास मटेरियल, लेबर और FOH आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने आपको लेबर और FOH इकट्ठा दिया था कन्वर्जन की शक्ल में। तो क्वेश्चन में से जाके देखते हैं कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल और कन्वर्जन की कॉस्ट जो है वो कितनी है और कौन सी वाली लेनी है। ये देखिएगा, हमने वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री के मटेरियल और कन्वर्जन की कॉस्ट लेनी है। तो और फिर उसके बाद अब इसका टोटल कर लेंगे, तो ये हमारे पास टोटल वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जाती हैं तो देखते हैं। ये देखिए बच्चों, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री जनवरी 1 को, ये मटेरियल की कास्ट है और ये कन्वर्जन की कास्ट है। ये दोनों कास्ट जो है यहाँ से हमने पुट करनी है किसके अंदर, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग के अंदर जाके। तो ये देखें जी, ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग के अंदर कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में मटेरियल की आपके पास ये 11,241 और कन्वर्जन की 10,481। अब ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, इन तीनों का आपने टोटल कर लेना है। तो ये आपके पास टोटल वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री, तो ये आपके पास इसके अंदर ये एक सब हेडिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है जी कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। तो अभी हम क्वेश्चन में से जाके देखते हैं इसकी अमाउंट हमारे पास किधर से आ रही है, कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। तो ये लिखा हुआ है बच्चों कॉस्ट ड्यूरिंग दिस मंथ, तो ये कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। तो ये असल में कॉस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आ रही है ड्यूरिंग पीरियड। तो ये हमने यहाँ से अमाउंट लेनी है कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से कॉस्ट ड्यूरिंग दिस मंथ की। तो ये हमारे पास कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड आ जाएगा 4,06,350। तो बच्चों यहाँ पे अब आपने यूनिट कास्ट निकालनी है, लेकिन यहाँ पे आपने यूनिट कास्ट जो है ये जो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्रीज है इनकी आपने यूनिट कास्ट नहीं निकालनी। आपने सिर्फ जो है ये कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड जो है इसकी सिर्फ यूनिट कास्ट निकालनी है। और इसकी यूनिट कास्ट कैसे निकलेगी, ये इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड ये वाली और डिवाइडेड बाय यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। बच्चों लास्ट जब हम एवरेज मेथड करते थे वहाँ पे हम यहाँ पे लिखते थे टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, उसमें हम ओपनिंग और कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड दोनों का टोटल करके यहाँ पे जो आती थी वो लिखते थे। और यहाँ पे टोटल यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, उसमें बिगिनिंग वाले भी आ जाते थे और यूनिट्स रिसीव्ड इन पीरियड वाले भी आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे हम सिर्फ कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड ये वाली, और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे लेंगे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। इसमें ओपनिंग वाले आपने ऐड नहीं करने। इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। ये देखिएगा आपके पास 4,06,350 और यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट जो है वो 450 थे। इसमें जो आपके पास बिगिनिंग यूनिट्स थे 20 वो हमने ऐड नहीं किए। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 903 आपके पास यूनिट कॉस्ट आ रही है कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड की। इसको अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 903। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है जी कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। ये कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट है, इसके अंदर ये दो सब हेडिंग है, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट के अंदर मटीरियल, लेबर और FOH आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कन्वीनियन कॉस्ट दी हुई है। तो उसके बाद हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो अब हम जाके टेबल क्वेश्चन में से इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए हमारे पास है जी कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, इसमें मटेरियल और कन्वर्जन लेनी है हमने। तो ये देखिएगा जी कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड ये आ जाएगा कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, और इसके अंदर ये मटेरियल और लेबर की आपको उसने कॉस्ट दी हुई है। ये बच्चों ऊपर वाली तो बिगिनिंग वाली थी, तो ये जो कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड वाली ये वाली आएंगी। तो ये वाली वैल्यूज़ जो है वो वहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आपके पास मटेरियल की और कन्वर्जन की कॉस्ट आ जाएगी। इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट आ जाएगा। ये सिर्फ इन दो वैल्यूज़ का हमने टोटल किया। और उसके बाद हमने बच्चों एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है, क्योंकि सेकंड डिपार्टमेंट है और इसमें नॉर्मल लॉस भी दिया था, लेकिन इसकी अभी वर्किंग जो है वो हम बाद में करते हैं। इससे पहले हम जो है वो इनका टोटल कर लेते हैं कि इसका हमने यहाँ पे टोटल करना। तीन वैल्यूज़ है हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री ये बोल्ड की हुई हैं, इसके अलावा कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड और टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। इन तीनों का आपने टोटल कर लेना है। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो ये आपके पास 9,74,267 आ गया। अब बच्चों हमने ये मटेरियल कन्वर्जन और एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट जो है ये निकालनी है, लेकिन इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंप्यूटेशन एक्सप्लेन के अंदर।
उससे पहले हमें बनाना होता है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे इसके लिए जगह छोड़ देंगे, एक पेज आप इसके लिए छोड़ दीजिएगा। तो हम पहले जो है वो इसका कंप्यूटेशन एक्सप्लेन नंबर 4 जो है ये करेंगे और उसके बाद हम पीछे जाके दोबारा से वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो कंप्यूटेशन एक्सप्लेन के अंदर आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फार्मूला ये आपने याद किया होगा। इसका फार्मूला जो है वो एवरेज मेथड से टोटली डिफरेंट है। इसके अंदर हमारे पास आता है यूनिट्स ट्रांसफर्ड माइनस बिगनिंग यूनिट्स इन प्रोसेस प्लस बिगनिंग यूनिट्स इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय, ये पॉइंट ज़रा आपने ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है जी इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये इनकम्प्लीट ये शॉर्ट में जो है वो इनकम लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। बिगिनिंग जो आपने यूनिट्स लेनी है उसकी आपने लेनी है इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस और इनकी आपने लेनी है स्टेज ऑफ कंप्लीशन और प्लस यूनिट्स ऑन हैंड अगर होंगे तो वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मटेरियल लेबर एफओएच के लिए जो परसेंटेजेस थी वो सबकी डिफरेंट थी, इसलिए हम मटेरियल और लेबर और एफओएच तो इकट्ठा दिया था। तो मटेरियल के लिए अलहदा से कैलकुलेशन करेंगे और कन्वर्जन के लिए अलहदा से करेंगे। अगर सेम परसेंटेजेस होंगी तो फिर मटेरियल लेबर एफओएच सब के लिए एक दफ़ा ही कैलकुलेशन कर लेंगे। अब चूँकि मटेरियल की अलहदा थी तो बच्चों यहाँ पे यूनिट्स ट्रांसफर्ड हमने अभी निकाले थे, वो हमारे पास आए थे 440 माइनस बिगनिंग यूनिट्स 20 थे, ये आप क्वेश्चन में से देख लीजिएगा। तो ये आपने इसमें से माइनस किया, तो उसके बाद हम करेंगे प्लस बिगिनिंग यूनिट्स फिर से आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई बाय हमने करना है इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चों ये हम क्वेश्चन में से देखते हैं जाके इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास किसकी लेनी है, हमने मटेरियल की। तो ये हम क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये बच्चों देखें जी, ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री हमने यहाँ पे ये 20 यूनिट्स पुट किए थे। तो मटेरियल के लिहाज से अगर हम देखें स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 100%। तो बच्चों ये यहाँ पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 100%, तो हमने जो है वो लेनी है इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो मुझे बताएं मटेरियल के लिहाज से 100% जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो इनकम्प्लीट कितना होगा बच्चों 0%, क्योंकि 100% कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट कितना होगा 0%। तो ये जाके हम जो है परसेंटेज यहाँ पे पुट करते हैं इनकम्प्लीट। तो बच्चों इनकम्प्लीट हमने लेनी है, कंप्लीट मटेरियल जो है वो 100% कंप्लीट था बिगिनिंग का, ये बिगिनिंग यूनिट्स हमने 20 लिखे हैं और बिगिनिंग जो यूनिट्स थे मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट थे, इसका मतलब इनकम्प्लीट जो है वो 0% है। ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझना है। उसके बाद हम इसमें प्लस करेंगे एंडिंग यूनिट्स 10 थे और इसकी हमने लेनी है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो मटेरियल के लिए हमने एंडिंग यूनिट्स की लेनी है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो ये देखिए जी क्वेश्चन के अंदर जाके हम देखते हैं, ये एंडिंग यूनिट्स हमारे पास 10 थे और मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है 100। तो बच्चों याद रखें जो हमारे पास एंडिंग है उनकी हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेनी है, जबकि जो बिगिनिंग यूनिट्स हैं उनकी हमने इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेनी है। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम जो एंडिंग यूनिट्स है 10 उनके लिए हम जो है वो 100% मटेरियल है, तो ये एंडिंग यूनिट्स 10 थे, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसकी कितनी थी बच्चों 100%। और यूनिट्स ऑन हैंड इसमें नहीं दिए हुए, ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास 430 यूनिट्स आ रही हैं। इसी तरह से कन्वर्जन की कैलकुलेशन करती हैं, 440 हमारे पास यूनिट्स ट्रांसफ़र थे, बिगिनिंग 20 थे और उसके बाद ये बिगिनिंग यूनिट्स यहाँ पर भी 20 आ जाएंगे। अब फिर से जाके क्वेश्चन में इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कन्वर्जन की देखते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री है, ये 80% कन्वर्जन कास्ट ये कंप्लीटेड है। तो बच्चों इनकम्प्लीट कितनी होगी, आपने हमेशा 100 में से माइनस कर देना जितनी भी परसेंटेज होगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने 100 में से 100 माइनस किया था तो वो 0 आ गया था बिगिनिंग का। तो यहाँ पे 100 में से 80 माइनस करें तो वो हमारे पास इनकम्प्लीट कितनी आ जाएगी बच्चों 20% आ जाएगी। तो ये हमने 20% इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लिखी है बिगिनिंग यूनिट्स की। बिगिनिंग की हमने हमेशा इनकम्प्लीट लिखनी है। उसके बाद प्लस करते हैं, इसके अंदर एंडिंग यूनिट्स 10 है, तो कन्वर्जन की जाके क्वेश्चन में से देखते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंडिंग की, ये एंडिंग यूनिट्स है तो ये कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 60%। तो यहाँ पे हम पुट किया हमने 60, ये सारा सॉल्व किया तो ये आपके पास 430 इसका भी आ रहा है। उसके बाद यूनिट कास्ट निकालनी है। यूनिट कास्ट का फार्मूला भी यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। एवरेज मेथड के अंदर हम लिखते थे कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री और प्लस कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ लेंगे कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यूनिट कास्ट मटेरियल लेबर एफओएस सब के लिए अलग-अलग से ही निकलती है।
तो अब इसमें जाके वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में से हमने कहाँ से वैल्यूज़ पुट करनी है। हमने सिर्फ कौन सी वैल्यू लेनी है, कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट की, मटेरियल और कन्वर्जन की। तो ये देखिए बच्चों, कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, ये मटेरियल की कॉस्ट है और ये कन्वर्जन की कॉस्ट है। तो ये वाली कॉस्ट हमने यहाँ से लेनी है, तो यहाँ पे पुट करते हैं। ये हमारे पास आ गई 2,41,875 और ये इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन थे 430। तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये आपके पास 562.50 एग्जैक्ट वैल्यू ही आ रही है। तो पॉइंट के बाद अगर ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी तो आपने पॉइंट के बाद 2 तक ही लिखनी है, लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आ रहा है। इसी तरह से कन्वर्जन कॉस्ट हमने पुट की और इसके भी जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है वो 430 है, उसके साथ डिवाइड किया तो ये 669 हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ गई। अब हम जाते हैं वापस अपने कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे ये हमने यूनिट कॉस्ट यहाँ पे पुट करनी थी, ये मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट की अभी हमने कैलकुलेट की है 562.50 और 669, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 1231.50 आ गया। अब हमें जो नेक्स्ट है वो एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट निकालनी है। इसका फार्मूला आपके पास क्या था बच्चों, और इसका फार्मूला भी टोटली डिफरेंट है। ये कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड, जबकि हम एवरेज मेथड में लिखते थे टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, जबकि यहाँ पे हमने लिखा कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड। तो बच्चों कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल यूनिट्स प्लस एडिशन माइनस यूनिट्स लॉस अगर होंगे तो वो आपने माइनस कर देने हैं। अच्छा बच्चों सॉरी, यहाँ पे मैंने पीछे फार्मूले में थोड़ी सी गलती कर दी है। यहाँ पे टोटल यूनिट्स नहीं आएंगे बल्कि यहाँ पे आएंगे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो ये यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, पीछे जो फार्मूला है उसमें गलती थी, टोटल यूनिट्स नहीं लिखने, यहाँ पे आपने क्या लिखने हैं, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो ये बच्चों देखिए जी, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट ये 406,350 और ये 450 जो है ये यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट जो आपने क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर दूसरे नंबर पे लिखा था, यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। एडिशनल यूनिट्स इसमें कोई नहीं दिए हुए और नॉर्मल लॉस इसमें 20 था। तो ये माइनस करेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 945 आ जाएगा। तो बच्चों ये देखें हमने यहाँ पे इसको डबल लाइन कर दिया क्योंकि इसको हमने अब आगे प्लस नहीं करना। जब ये एडजस्टमेंट होगी तो आपने इसको क्या कर देना, डबल लाइन कर देना, इसको आगे आपने ऐड नहीं करना। अब आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक ये टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट और एक एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट। इन दोनों वैल्यूज़ का आपने टोटल करना है तो ये आपके पास 2176.50 आ जाएगा। तो बच्चों ये वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो की तरफ। इसके अंदर बच्चों ये भी टोटली डिफरेंट है, ये भी आपने ज़रा ध्यान से समझना। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। ये हमारी 2 सब हेडिंग्स हैं। अब इनके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें आएंगी। कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट में हमारे पास आएगा फ्रॉम बिगनिंग इन्वेंट्री और फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। ये बच्चों कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर मज़ीद 2 सब हेडिंग्स हैं। तो अब इसके अंदर फ्रॉम बिगनिंग इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ बिगनिंग इन्वेंट्री। तो ये आपने यहाँ पे लिखनी है 38,372 और उसके बाद मटेरियल, और ये इसका फार्मूला बच्चों, ये फार्मूला आपने याद किया होगा। बिगनिंग यूनिट्स ये आप क्वेश्चन में से जाके देख लीजिएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ बिगनिंग इन्वेंट्री 38,372। तो मटेरियल के लिए बिगनिंग यूनिट्स, ये देखिए ये बिगनिंग इन्वेंट्री है इसलिए यहाँ पे मटेरियल के हम लिखेंगे बिगनिंग यूनिट्स, इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो इसमें हमारे पास बिगिनिंग यूनिट्स थे 20, इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अभी हमने मटेरियल की बिगिनिंग की देखी थी वो थी 0% और यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल अभी जो हमने कैलकुलेट की, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये चूँकि बीच में 0% है इसलिए हमारा आंसर 0 आएगा। और इसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट सेम वही फार्मूला, बिगिनिंग यूनिट्स, इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और यूनिट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लेंगे। बिगिनिंग यूनिट्स 20 थे, इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इसकी थी 20%, 80% कंप्लीट था बिगनिंग के लिहाज से, तो इनकम्प्लीट 20 था जैसे हमने अभी पीछे भी किया। इसकी यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ गई थी 669, ये सारा हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है 2676। इन दोनों का टोटल करेंगे और जिसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 41,048। अब इसके बाद फ्रॉम करंट प्रोडक्शन के अंदर देखते हैं हमारे पास इसका फॉर्मूला था यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट माइनस बिगिनिंग यूनिट्स और मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फ्रॉम करंट प्रोडक्शन के अंदर 440 और बिगिनिंग यूनिट्स आपके पास थे 20
तो ट्रांसफ़र थे 440, बिगनिंग 20 थे, और यूनिट कास्ट आपने जो अभी जो है पीछे निकाली है, फाइनल जो आपके पास यूनिट कास्ट आई थी वो आपने यहाँ पे लिखनी है 2176। ये माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9,14,130। इन दोनों का टोटल जो है वो यहाँ पे हमने लिखना होता है। लेकिन बच्चों आपको याद है लास्ट जो हमने एवरेज मेथड किया था उसके अंदर भी हम यहाँ पे जो है वो एक एडजस्टमेंट करते थे। अच्छा, यहाँ पर एक और नई बात जो है, यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम्स में वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये बच्चों जो फाइनल कॉलम है इसके अंदर ये इसका और इसका जो हम टोटल यहाँ पे करके लिखते हैं, लेकिन बच्चों आपने इसका टोटल करके यहाँ पे लिखना नहीं है, ये हम एंड पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो हो सकता है वो वैल्यू बिल्कुल यही आ जाए या इससे डिफरेंट भी आ सकती है। तो यहाँ पे ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इनका टोटल यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे आपने फ़िलहाल वैल्यू नहीं लिखनी। तो ये देखें मैंने यहाँ से रेस कर दिया, ये हम एडजस्टमेंट करके यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको देखेंगे कि इनके टोटल के साथ वो सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। तो फ़िलहाल उसके बाद वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, तो बच्चों ये यहाँ तक ये चेंज है, लेकिन उसके बाद वर्क इन प्रोसेस जो एंडिंग इन्वेंट्री है ये बिल्कुल सेम जो है वो एवरेज मेथड की तरह ही है। इसमें हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट, मटेरियल और कन्वर्जन उसी तरह से आता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड ये बच्चों बाय मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पे कन्वर्जन आना था। तो बच्चों इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करती हैं। ये हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट में एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स, तो वो कितने थे बच्चों, एंडिंग यूनिट्स 10 थे। एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट लेंगे, ये हमारे पास एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट है 945। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो फिर ये वाली कास्ट लेंगे। तो ये अब 945 हमारे पास एडजस्टेड यूनिट कास्ट है, ये हमने यहाँ पे पुट की, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 9450 आ जाएगा। उसके बाद मटेरियल के अंदर एंडिंग यूनिट्स आ जाएंगे 10, और ये बच्चों एंडिंग इन्वेंट्री है। तो एंडिंग इन्वेंट्री की यहाँ पे हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल की लेनी है, वो थी 100% एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की। यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल निकाली थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5625 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे कन्वर्जन आएगा, कन्वर्जन के अंदर भी एंडिंग यूनिट्स 10 आ जाएंगे। स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो 60% थी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की। इसकी यूनिट कास्ट निकाली थी, हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब बच्चों हमने ये 1 2 3 इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल करके यहाँ पे लिखना है। ये हमारे पास आ रहा है 19,089। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास किधर से आएगी, ये हम जाते हैं पीछे सेकंड सेक्शन के अंदर। तो ये बच्चों जो आपके पास टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आई थी 974,267, ये यहाँ से आपने वैल्यू उठानी है और इसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है। अब यहाँ से आपने रिवर्स करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो इसमें से हमने इसको माइनस किया तो ये 974,267। तो अब इधर से देखते हैं कि इन दोनों का टोटल क्या सेम आ रहा था या कि डिफरेंट आ रहा था। तो बच्चों ये 41,048 और ये 9,14,130, इन दोनों का हमने टोटल किया तो वो आ रहा है 974,267, जबकि यहाँ से माइनस करके हमने किया तो वो भी सेम आ रहा है। तो बच्चों ये बिल्कुल सेम, इन दोनों का टोटल इधर से भी सेम आ रहा है और इधर से भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाए, रुपीज़ में है तो 1000 2000 तक जो है वो डिफरेंस भी एक्सेप्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हमारा इधर से भी टोटल सेम आ रहा है और इधर से भी टोटल सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अगर आपने फॉर्मेट याद किया हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने फॉर्मेट याद नहीं किया तो फिर से मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, आप पीछे जाएं, पिछले 2 लेक्चर इसके देखें और फॉर्मेट को अच्छी तरह से याद करें, लिखें और लिखने के बाद फिर आप दोबारा से ये लेक्चर सुने। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर आपको एक दफ़ा सुनने से समझ नहीं आती तो आप इसको दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा सुने, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ ही जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह वो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।